हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी रेलवे के एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन हम लोग करते हैं। अगर आप रेलवे का रीजनिंग कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम का रीजनिंग को अच्छे पोर्शन से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है। तो बस यही कहेंगे आपसे कि शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए कैसा अप्रोच से इस क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है ओ ए की माँ है, बी सी और ई की माँ है। अच्छा, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पकड़ना सिखाते हैं कि कैसे पकड़ा जाता है। देखिए, जिसके बारे में ज़्यादा यूज़ होता है ना उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एक बार ए का भी बात करा जा रहा है और यहाँ पर भी ए का बात करा जा रहा है, ठीक है। तो ए को हम पकड़ने का कोशिश करते हैं। कहता है कि ओ ए की माँ है। जो ओ है वह किसकी माँ है? ए की, ठीक है। जो ओ है वह किसकी माँ है? ए की। तो ओ माँ है, माता पिता कहाँ रहते? ऊपर में, और माँ है यानी लड़की है तो माइनस हो जाएगा। किसकी माँ है? ए की। और बेटा बेटी कहाँ रहता है? नीचे। अभी ए का जेंडर नहीं पता चला, प्लस है कि माइनस है, ठीक है। आगे बढ़ते। सी और डी भाई है और ए के पुत्र है। इतना तो कन्फर्म हो जाएगा कि ए जो है वो पिता या माता है और सी और डी इसके क्या है? पुत्र और पुत्री हैं। सी और डी क्या हो जाएंगे? इसके पुत्र और पुत्री। सॉरी, दोनों भाई था तो दोनों प्लस हो जाएगा। सी और डी इसके दोनों क्या है? भाई है। आगे बढ़ते हैं और कुछ ढूंढते हैं। एफ डी का पुत्र है। डी का भी कोई पुत्र है, डी का भी कोई क्या है? पुत्र है, एफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे और कुछ ढूंढते। कह रहा है बी सी और ई की माँ है। तो सी और ई की माँ, तो सी तो यहाँ पे है ही है, यहाँ पे बिठा देते हैं ई। सी और ई की माँ है। कौन माँ है? बी। यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। और इस केस में अगर ए की शादी बी से होगी तभी इसका मम्मी कहलाएगी, क्योंकि माता पिता कौन हो जाएंगे? ए बी। बात मेरा समझ में आया? क्योंकि ए का पुत्र तो सी था ही था और ई और सी की माँ बी निकली, तो इसका मतलब ए उसका पिता निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं और कोई छूटा है। जी ई की पुत्री है। ई की पुत्री, ई का भी कोई बेटा या बेटी है तो बेटी है, तो जी ई की पुत्री है, यहाँ भी लगा देते। सारा कंप्लीट हो गया। एफ डी का पुत्र है, सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और एफ की फुफेरी बहन है, और ये जो है जी एफ की फुफेरी बहन है, मतलब कजिन्स है। तो बी का एफ से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखिए बी का क्या संबंध है। बी का पूछा संबंध, ठीक है। तो देखिए ये बी का पुत्र है और ये इसकी क्या है? डी इसकी क्या है? ये इसकी क्या है? पुत्री है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो कह रहा है बी का संबंध बताना, का वाला आंसर देना। कौन सा आंसर देना है? का वाला, ठीक है। तो एफ का पिता का माता है, एफ के पिता की माता है, एफ के पिता की माता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पिता की माता। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाने का कोशिश किए, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे आते हैं। देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन का आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाला जो रेलवे का एग्ज़ाम है भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख लिए थे। और ये क्वेश्चन जो लिए हैं 8-10 क्वेश्चन लिए हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का, जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख 5वां महीना 2022 का। ये पैटर्न का क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा था, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। एक क्या बना लेते हैं? वर्ग बना लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए चलिए अब बैठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमसे कि 8 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, रात्रि को भोज के लिए वर्गाकार मेज में बैठे हैं। बैठा दिए वर्गाकार मेज में। 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति भुजाओं के मध्य। ये दो वर्ड को देखना है, एक एक कोने पर भी और मध्य में भी। उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। सभी कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है। कहता है अच्छा, इसमें भी वही पकड़ने का ट्रिक है कि ऐसा जन को पकड़िए जो हमको आंसर के पास पहुंचाने में सक्षम होता हो। जैसे कैसे बता रहे? जैसे बोल रहा है एस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर समझना है कि कोई कोई कहाँ है? कोना पर बैठा है। कोई कोई कहाँ बैठा है? कोना पर बैठा है। और 4 जन जो कोना पे है और 4 जन कहाँ पर है? बीच में। तो ये हमारा समझने का बात है, ठीक है। तो इसलिए हम बीच वाले को एगो देखेंगे जो बैठा सकते हैं किसी को। तो टी किसी भुजा के मध्य पर बैठा, मिल गया एक आदमी। टी मध्य में बैठा है, टी मध्य में बैठा, मान लेते टी यहाँ बैठा है। अब स्टार्ट करते कहानी।
टी हो गया। अब टी से ही संबंधित बात खोजेंगे, देखिए यहाँ पर मिलेगा। तो कहता है यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो यू बैठेगा यहाँ पर टी के बाईं ओर बगल में, इसका भी हो गया कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यू वाला खोजेंगे। यू देखिए यहाँ एस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है, एस यू के बाईं ओर बगल में, यू का बायां एस हो जाएगा, ये भी कहानी हो गया। बात समझ में आ रहा है। एस वाला खोजते हैं, और चाहे यू वाला भी खोज सकते हैं। देखिए यू आर जो है यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा आर। ठीक है, आगे बढ़ते आर वाला खोजते हैं। पी भी और आर के बीच में बैठा है, भी यहाँ पर होगा और आर यहाँ पर है, तो इसका बीच में कौन बैठ जाएगा, पी। देखिए दोनों के बगल में हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। कह रहा है डब्लू टी के बगल में नहीं बैठा है, नहीं बैठा है टी के बगल में, यहाँ नहीं बैठेगा डब्लू, गुस्सा है, तो डब्लू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। तो यहाँ एक ही आदमी बचेगा, कौन बैठ जाएगा, क्यों। सवाल खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया। कहता है निम्नलिखित में कौन से किसी एक कोने पर बैठा, कोने पर कौन बैठा है, तो कोने पर 4 जन बैठा है, डब्लू है, पी है, यू है और क्यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से हमारा मौजूद कौन सा है, एक ही आदमी इस ऑप्शन में, सी वाला है, क्यू। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। देखिए ये क्वेश्चन तो हम आपको एसएससी का जब 4000 क्वेश्चन करा है उसमें भी करा चुके हैं, और रेलवे में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखिए कहता है गुड डीड पे, इसको लिखा है AGBITR इस तरह करके। तो हम कॉमन खोजते हैं, आपको ट्रिक बताते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पे खोजिए, पे, यहाँ भी पे, दोनों में से पे मिला, तो यहाँ से खोजिए कर निकालिए AG और AG, यही दोनों कॉमन मिल रहा था, तो पे का हो जाएगा AG, पे का क्या हो जाएगा AG। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन। तो और हमको कॉमन क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं डिड, पहला तीसरा ग्रुप में, यहाँ पहला में भी, तो BITR बचा है TR, तो डिड का बचेगा TR, DEED। देखिएगा TAR है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हटा लेते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम रहता तो हम सर्कल करके ही दिखा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा छोटा डायग्राम है तो नहीं कर पा रहे हैं, गिजमिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें TR भी निकल चुका है, कौन निकल चुका है, TR। कौन निकल चुका है, TR निकल चुका है। तो एक ही आदमी बचा गुड, गुड का यहाँ पर हो जाएगा, गुड का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा BI, क्या हो जाएगा BI। हमसे आंसर क्या पूछता है, हमसे आंसर पूछता है काउंट का, किसका पूछता है, काउंट का। तो क्या हमारा TR वाला आंसर होगा, TR वाला बिल्कुल नहीं होगा, TR वाला ये हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ढूंढते हैं, और कुछ मिलना चाहिए। ऑल मिल रहा है, ऑल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर ODEZ है, OD मिल जाएगा, OD मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, OD। यह किसका मिल जाएगा, यह किसका मिल जाएगा, ऑल का मिल जाएगा। पूरा ध्यान से शिद्दत से देखिए, आपको सिखा देंगे हम। ठीक है, ऑड भी मिल गया, चलिए ये भी हो गया। अच्छा एक कहानी बताइए, ये TR नहीं होगा और ऑड नहीं होगा, ये दोनों निकल चुका है, तो क्या क्या बचा, SN और UM, और यहीं पर काउंट मौजूद है, तो कहीं ना कहीं काउंट का या तो SN या तो UM, यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी बात कहला मेहनत करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है कि 8 व्यक्ति और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है भैया, पंक्ति में बैठने दीजिए, कोई बात नहीं है। कहता है कि ई पंक्ति के किसी एक कोने एक सिरे पर चौथे स्थान पर बैठा है, HE के दाईं ओर। दो कंडीशन से यहाँ बना सकते हैं आप डायग्राम, एक गलत हो जाएगा तो दूसरा सही करके तुरंत बना सकते हैं। कहता है ई पंक्ति के किसी एक सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए बाएं तरफ से बैठा चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर बैठाते हैं ई को, किसको बिठाते हैं, ई को। यहाँ किसको बिठाते हैं, ई को, किसी भी एक सिरे से चौथे स्थान पर। HE के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा H। आगे इसका भी बात हो गया है, इसका भी बात हो गया। कहता है H के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे, देखिए अगर ई बाएं से, ई को अगर दाएं से लिए थे, मतलब चौथे स्थान पर एक सिरा ये मान लिए थे, और उसके बाद तीसरे स्थान पर बैठा HE के दाएं ओर से, तो ई के दाएं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर, तो अब H के बाद कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि कोना से ही स्टार्ट करने पर ही चौथा था, इसके बाद कोई भी बैठने वाला नहीं है। ठीक है, तो कहता है H के बाद कितने, H के बाद एक भी आदमी नहीं बैठे। टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति 8 है, तो यहाँ 4 व्यक्ति पहले हो चुका, पाँचवा, छठा, ये हो जाएगा पाँचवा, ये हो जाएगा छठा, ये हो जाएगा सातवां, और ये हो जाएगा आठवां। तो आठवां व्यक्ति कौन हो जाएगा। कहता है H के बगल में उतने हैं जितने M के बगल में, तो कोई कुछ नहीं होगा। H की दाईं ओर जितने व्यक्ति है, M के बाईं ओर ना H के दायां कोई होगा और ना M का बायां कुछ होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कहानी हमारा इजी हो गया। अब बना लेंगे आराम आराम से। ठीक है, कहता है SZ के दाईं ओर बगल में बैठा, इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए और ढूंढते हैं M और P के बीच में एक व्यक्ति बैठा, तो यहाँ M है तो यहाँ P बैठेगा और इसका बीच में कोई व्यक्ति बैठेगा।
आगे कहता है एस जेड के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ऐसा पोजीशन यहीं पे आपको मिल पाएगा जिसके दाईं ओर जगह खाली है, तो एस जेड के दाईं ओर, तो जेड का दायां और कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। नहीं तो यही जगह एक ऐसा है जो बगल में बचा है, नहीं तो यहाँ बैठाइएगा जेड को तो एस तो उसके बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि निकालनी। आगे बढ़ते हैं। और कोई ढूंढने को मिल रहा है और कुछ बचा है। कहता है जेड और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और टी, तो टी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब जेड और टी के बीच में कौन बैठ पा रहा है, ई, और बचा जो है वाई, वाई यहाँ पर बैठ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्या कहता है हमसे, वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, तो वाई के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, केवल और केवल एक व्यक्ति बैठे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिए। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें आपको डबल पैटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा, डबल पैटर्न मिलेगा। डबल पैटर्न यानी कि दो दो करके कॉमन मतलब मिलता चला जाएगा। एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ से 12 माइनस हुआ है, यहाँ से भी कितना माइनस हुआ है, 12। यहाँ से कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ से माइनस हुआ है 8, तो यहाँ से भी हम कितना माइनस कर देंगे, 8। 8 माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 46। कितना होना चाहिए, 46। उसके बाद भैया, तो उसके बाद भी बता देते हैं। तो यहाँ से यहाँ माइनस होगा कितना, 4, और यहाँ से भी यहाँ माइनस कितना होगा, 4। क्या बात समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आपको गलती नहीं करेगा, आप डरिए मत, इस क्वेश्चन से भिड़िए। हम सिखा देते हैं ना। m ग्रेटर देन n है, तो m से अगर n का तरफ जाना चाहते हैं तो गेट खुला मिलेगा। क्या मिलेगा, गेट खुला। बात मेरा समझते रहिए, जैसा बोल रहे वैसा चुपचाप सुनते रहिए। गेट बड़ा है ना, इधर खुला हुआ है ना। m लेस देन n कहते हैं, तो m से n का तरफ अगर जाना चाहते हैं तो गेट बंद मिलेगा, नहीं जा पाएंगे। और एक कहानी बच जाएगा, वो कुछ भी नहीं है, m बराबर n, मतलब कोई भी गेट नहीं है, आराम से आ भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं। हमारा आंसर कहता है, क्वेश्चन दिया गया, निष्कर्ष कहता है t लेस देन और इक्वल देन w है, तो हम t से w का तरफ जाने का कोशिश करेंगे, नहीं जा पाएंगे, तो w से t जाएंगे। कहाँ जाएंगे, w से t। तो चलिए w से t दिखाते हैं आपको जा पाते कि नहीं। w यहाँ है, w से h क्या जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बराबर का चिन्ह है, कोई गेट नहीं है। क्या h से g जा सकते, बिल्कुल जा सकते। देखिए m से n ऐसे लिखा हुआ है तो खुला हुआ गेट है, जा सकते। h से g तक जा सकते। फिर g से c जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई भी गेट नहीं है। और c से t जा सकते, बिल्कुल जा सकते। यानी हमको w से t जाने के लिए इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, h, g और c से। और देखते सबसे परमिशन मांगते, जाने दोगे भाई, तो कह रहा हाँ जाने देंगे, कोई भी गेट बंद नहीं किया, वो खुला हुआ मिल जाएगा, जा सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया। दूसरा देखते, c से m जाना है, तो c से m यहाँ पर है m, तो c से जैसे t तरफ जाएंगे जा सकते हैं। t से जैसे ही l के पास गए, बोला नहीं, गेट क्लोज कर दिया, बोला नहीं जाने देंगे। अरे भैया c से t तक जाए, c से t तक गए, t से l जाने ही नहीं दिया, तो l के बाद m था, तो हो ही नहीं पाएगा, नहीं जा पाएंगे। तो केवल एक निष्कर्ष ही अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही ईजी वे है समझाने का इसका, अगर आप समझ जाते हैं तो आने वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको बहुत कुछ इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। देखिएगा, RELATION, आप तब तक बनाने का कोशिश करिए, हम लिखते हैं, हम आपको लिख के समझाएंगे इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। हमारा निकालना है क्या निकालना है हमारा, एस्पिक्यूलेशन, इसका हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे होगा, एकदम इजी है, ठीक है। आप एक काम करिए, पहले ABCD में A लिखिए। क्या लिखिए, A। पहले ABCD में क्या लिखिए, A के बाद क्या लिखिए, जो इसमें दिया हुआ E लिखिए, उसके बाद I, उसके बाद L, उसके बाद N, उसके बाद O, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद क्या लिखेंगे, T। तो बेसिकली क्या करा गया है, अल्फ़ाबेट में सजा दिया गया है, जिस तरह से अंग्रेजी डिक्शनरी में होता है। तो B के बाद ही आता है E, E के बाद आता है M, M के बाद आता है N, N के बाद आता है R, R के बाद क्या आता है U। तो हमारा वही सजाना है, तो हम यहाँ से A उठा लेंगे, A के बाद यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा, C भी मिल जाएगा, तो C उठा लेंगे। तो AC होना चाहिए, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, AC यहाँ दे रखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, AC वाला। तो आगे नहीं बनाते हैं, बात समझ में आ गया।
तो इसको कैसे सजाया गया था ये तरीका सीखना आपको ज़रूरी था, इसलिए इतना लिखे ताकि आपको हम तरीका समझा पाए। और लिख देने से क्या होता है, चीज़ याद हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, करिए इस क्वेश्चन को। करिए, देखिए 11 गुने 8, उसके बाद 5 गुने 9, 11 8 कितना हो जाएगा 88, 88 में 5 9 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 43। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। अगर 14 गुना 13, तो 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, 14 10 से 140, 14 3 42, 182। 182 में 9 10 से 90 घटा देंगे तो 9 9 18 यानी 92, कितना हो जाएगा 92। 182 में कितना घटा देंगे 90, 14 10 से 140, 14 3 42। ठीक है, 182 में घटाएंगे 9 9 18 तो कितना आ जाएगा 92। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया। बीच वाला स्किप कर दिए क्योंकि सेम बनता तो क्या दिखाते। आगे आते हैं, कहता है एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग स्थान प्राप्त किया। अमन का स्थान शीर्ष से 11वां है। इधर से हम लोग मानते हैं अमन का स्थान, अमन है यहाँ पर 11वें नंबर पर। कौन है, अमन है। और निखिल का नीचे से 13वां, मान लेते इधर से यही है नीचे वाला स्थान, निखिल का 13वां है, निखिल है। हमसे क्या कहता है आगे, और अमन और निखिल के बीच केवल 3 जनी है। बस यहाँ पर केवल कितने आदमी हैं, और 3 आदमी है बीच में। क्या कहता है, कहता है यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालते हैं। तो कुल नंबर कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 11, 3 14, और 14 और 13 कितना हो जाएगा 27। और ये एक विषम संख्या है और 3 से भी विभाज्य है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कहता है म्यूज़िक का कोड ऐसे लिखा गया। करिए आप, पक्का इसमें आप गलती करिएगा, करिए। आगे क्या है, कॉन्सेप्ट है, CONCEPT, कंसेप्ट। हमको लिखना है सिंगिंग का। बताइए क्या होगा इसका, करिए, सोचिए क्या हो सकता है। देखिए एम के पहले क्या आता है, एल, यहाँ लिखेंगे एल। यू के पहले क्या आता है, टी। उसके बाद एस के बाद क्या आता है, टी। उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे। उसके बाद सी के बाद क्या आता है, टी। ठीक है, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। 3 2 5 2 7, इसमें 7 जन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा, सी के पहले क्या आता है, बी। ओ के पहले क्या आता है, एन, सॉरी ओ के पहले, हाँ एन। एन के पहले क्या आता है, एम। और सी के बाद क्या आता है, डी। उसके बाद एफ, उसके बाद क्यू, उसके बाद यू। अब बहुत जने गलती क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें और इसमें प्लस करेंगे और बाकी इसमें माइनस करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ 5 अंक था तो 2 अंक में ऐसा करें और उससे 1 अंक ज़्यादा में घटाव किए हैं। यहाँ पे 7 अंक है तो यहाँ पर 3 गो में जोड़ेंगे। कितना में जोड़ेंगे, 3 गो में। सॉरी, पहले ही माइनस हो रहा था ना, पहले ही माइनस हो रहा था, उसके बाद बढ़ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही माइनस हो रहा है। इसमें माइनस किया था और इसमें संख्याओं को आगे आगे करके बढ़ा के लिखा गया था। 7 अंक था तो 3 गो में घटाएंगे और 4 गो में जोड़ेंगे। बस यही बात आपको समझाना था। इसमें घटाएंगे और 4 जन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बेसिकली आप गलती क्या करते हैं, गलती यहाँ करते हैं कि 2 ही में घटाते हैं और बाकी सब में जोड़ देते हैं। आंसर में भी दे रखा था। ठीक है, तो आर के पहले होता है मतलब एस, ठीक है, एच के बाद होता है आई, एम के बाद होता है एन, तो एन के पहले क्या होता है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा MNHIRS। अब बढ़ाते हैं, जी के बाद क्या हो जाएगा, एच, तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। RHMH है, बिल्कुल है। यहाँ हो जाएगा IJMNOGH, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गलती करते तो आपको गलती वाला आंसर भी दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी। गलती वाला ऑप्शन हम बता देते। RH के बाद आप तुरंत क्या कर सकते थे, N के बाद O वाला कर सकते थे, यही वाला कर सकते थे, तो गलती हो जाता। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको घुमावदार छवि बताना। घुमाने का संबंध ऐसे, इस तरह से घुमाना होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह से घुमाना है। ठीक है,
तो इस तरह से घुमाएंगे कभी वाटर इमेज जैसा बनेगा नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा, घुमाने पर क्या हो जाएगा, ये वाला कभी नहीं होगा, ठीक है, बायां का दायां नहीं होगा, और ये इस तरह से कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये थंब जो है ऊपर का तरफ ही रहेगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा ए नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घुमा के देख लीजिएगा अपने हाथ को, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा वॉल का संबंध ब्लॉक से है। वॉल मतलब क्या होता है, वॉल मतलब होता है दीवार, और ब्लॉक मतलब बंद करना। तो वॉल है, वॉल दीवार है, और दीवार क्या करता है, ब्लॉक करता है, यानी बंद करता है। क्या करता है, बंद करता है। तो उसी तरह से विंडो है। अरे भैया विंडो काहे आदमी रखता है, विंडो खिड़की काहे रखता है, ओपन करने के लिए। क्या करने के लिए, ओपन खोलने के लिए। नहीं तो दरवाज़ा वहाँ मतलब वहाँ वॉल नहीं दे देगा। अगर बंदे करना है परमानेंट तो खिड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खिड़की। इसका क्या हो जाएगा, खोलना। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असंगत को बताइए। नेपोलियन किसी देश का राजा, मतलब कि देश का चलाने वाला था, ठीक है ना, शासन करने वाला था। अलेक्जेंडर भी था, हनीबल भी था, हनीबल। और नेल्सन जो था, यह एक ब्रिटिश जो सेना था उसका एक अधिकारी था। तो ये वाला ऑप्शन इसमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 555, इसका संबंध है 1 to 5 से, ठीक है ना। 5, 5 और 5, इसका रिलेशन कितना से है, 1 to 5 से, 1 to 5 से। तो हमको निकालना है 1 to 5 से इसका रिलेशन है, तो हमको निकालना है 7, 7, 7। तो इसका संबंध किससे होगा, ठीक है। 7, 7 और 7, इसका संबंध किससे है, ठीक है। 7, 7, 7, इसका संबंध। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। बोलिएगा कैसे इजी है, तो 7 में कुछ चेंज मत करिए, 7 लिखिए। 7 में 3 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। और 7 में 4 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे पता चला, यहाँ पर 5 में 0 घटाया गया है, उसके बाद यहाँ 3 घटाया गया है, फिर यहाँ कितना घटाया गया है, 4। तो उसी तरह से इसमें 0 घटाएंगे, इसमें 3 घटाएंगे, और इसमें कितना घटा देंगे, 4 घटा देंगे। सही है, बोलिएगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दे भी रखा है, तो भैया ये हिसाब से हमारा तो सही होना चाहिए। क्या कहानी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू चाहिए हमको। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू। इतना बात समझ में आता है? बोलेगा हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी चाहिए होता है। हमारा दे रखा है 1 नंबर में पी प्लस क्यू, तो बहुत अच्छा बात दे रखा है भैया, एक चीज़ तो दे रखा है। दूसरा बात में दे रखा है पी क्यू। क्या दे रखा है, पी क्यू। तो हम एक काम करेंगे, अगर दोनों से अगर हम ऐसा लगा देंगे कि पी, एक काम करेंगे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, इसका वैल्यू 12 दे रखा है ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 12। तो इसका 12 दे रखा है, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 12 का होल स्क्वायर। इससे हमको प्राप्त हो जाएगा पी माइनस क्यू का। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बराबर 144। यहाँ से भले रूट में ही आंसर आए, लेकिन आ सकता है। तो आपको दोनों कंक्लूजन चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पी क्यू का भी यूज़ हो जा रहा है और पी प्लस क्यू का भी यूज़ हो जा रहा है। तो आपको दोनों चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर भले ही रूट में आए, लेकिन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर हमारा दोनों सही था। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा इसमें सन्निहित है। अच्छा, एक बात बताइए, ये त्रिभुज का आकार है, कहीं भी चतुर्भुज जैसा दिख रहा है? चतुर्भुज जैसा कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आगे ये देखिए, ये वाला जो ऐसे ऐसे करा गया है, आकृति में ऐसे करा गया, उसके बाद अच्छा, ऐसे है और ऐसे है ना, इसमें ऐसे आकृति, ये वाला कहीं है, ये वाला ऐसा कहीं पर भी है, कहीं पर भी नहीं है। तो ये वाला भी गलत हो गया, चतुर्भुज भी नहीं होगा ये भी। फिर यहाँ पर भी ऐसा दिया गया, तो ये वाला में कहीं भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ये वाला आकृति देखने को मिल रहा है, ये वाला नहीं देखने को मिल रहा, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बच जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
सुनैना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, अब बताते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है ना। कहता है सुनैना का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम कहाँ है? इधर है, ठीक है। इधर मुंह करके खड़ी है। कहता है वो 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉक और दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉक, क्योंकि क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे दक्षिण की तरफ घूमता है, ऐसे करके घूमता है, तो ये होता है क्लॉकवाइज। और इसका उल्टा जो बात करेंगे हो जाता है एंटी क्लॉक, ठीक है ना। तो कहता है कि 45 डिग्री वामावर्त यानी उल्टा घूमेगी। कैसे घूमेगी? उल्टा। तो उल्टा घूमने पर कहाँ हो जाएगा? ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे बीच में ही रह जाएगी 45 डिग्री। बात समझ में आ गया मेरा? बोलिएगा ठीक है। और फिर क्या करती है? 135 डिग्री दक्षिणावर्त। अब यहाँ से दक्षिणावर्त जाएगी, यहाँ से। तो यहाँ से पहले दक्षिणावर्त जाने के लिए यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ 45 होगा, और फिर यहाँ से यहाँ पूरा आ जाएगी 90। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो कहता है अब उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो यहाँ पर पहुँचिए, पहले पश्चिम की ओर था, यहाँ पर पहुँचिए, तो यहाँ कौन सा दिशा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर 4, नॉर्थ डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ये हमको खोज के बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा संबंधित नहीं है? सब लिख देते हैं, उसके बाद आराम से समझा पाएंगे। WTQ, ROL। आपको लग रहा है सीरीज में दिया हुआ है, तो सीरीज का ही क्वेश्चन है, सीरीज का नहीं है। इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए सोचेगा आप, सीरीज बिठाने लगिएगा, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ देखते हैं 17, इसका क्यू का वैल्यू 17 होता है, मतलब, और इसका कितना प्लेस वैल्यू होता है? 20, और इसका कितना होता है? 23 होता है। एल का कितना होता है? 12 होता है। ए से जेड तक याद होना चाहिए था, 26 तक। ओ का कितना होता है? 15। आर का कितना होता है? 18। जे का कितना होता है? 10। एम का कितना होता है? तो 13। और ये कितना हो जाएगा? 16। सब में 3-3 का गैप जा रहा है। ये 16 है, और यहाँ से 16 4 20 हो गया, 20 4 24 हो गया। ये काम गड़बड़ा दिया, 4-4 का गैप हो गया। एम का 13, इसका 16, इसका 19, सब में 3-3 का गैप हो रहा था, लेकिन इसमें 4 का गैप हो गया। STP, ऑप्शन नंबर 3 लिख के समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुछ पोशाक साड़ी है, यह पोशाक और यह है साड़ी। तो यहाँ बनाते हैं, यहाँ PO लिखते हैं और यहाँ SR लिखते हैं। आगे कहता है कोई सूट साड़ी नहीं है, तो इसका रिलेशन इससे कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ST लिख देते हैं। आगे कहता है कोई पैंट पोशाक नहीं है, तो इससे पोशाक का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, पैंट का। अब हमसे क्या कहता है निष्कर्ष में? कहता है कुछ पोशाक सूट नहीं है, तो यहाँ पर पोशाक है और यहाँ पर सूट है, कुछ सूट नहीं है। सही बात है, सभी पैंट पोशाक है। पैंट और पोशाक में कोई भी रिलेशन नहीं रखा था, इसमें कोई रिलेशन नहीं था इन दोनों में, और इसमें कोई रिलेशन नहीं था दोनों में। तो कहता है सभी पैंट पोशाक, कभी हो ही नहीं सकता। जब रिलेशन ही गलत पहले बोल दिया था, तो बाद में तो हो ही नहीं सकता। केवल निष्कर्ष एक निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है खिलाड़ी, मनुष्य, छात्र। सबसे पहले बात, खिलाड़ी हो या छात्र हो, आएंगे तो मनुष्य के ही अंदर, तो ये हो जाएगा मनुष्य। ये क्या हो जाएगा? मनुष्य। अब इसके अंदर ही लेंगे खिलाड़ी भी, तो कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? छात्र हो सकते हैं। तो कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? छात्र हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो ऐसा डायग्राम वाला आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा में है? ऑप्शन नंबर 2 में सही है, ठीक है। 2 दे रखा है 4 में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत कम समय में 20 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। जो भी आने वाला एग्जाम है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो आप किसी भी 10 मेरा जो प्रैक्टिस सेट बना रहे करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट मारिए, आपका इजीली स्कोर बढ़ने लगेगा, आपको लगेगा। तो जितना बना है सारा प्रैक्टिस करते जाइए। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप उस पर जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।